नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बिजौरिया स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से बरेली सिटी के बीच चल रहे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर। ये बिजौरिया स्टेशन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है, जहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जो सामान होता है देखिए वो रखा हुआ है। और सामने ये पार्किंग का एरिया है पूरा खुला हुआ, आप देख सकते हैं। सामने स्टेशन की बिल्डिंग है। ये अब हम आ पहुँचे हैं बिजौरिया स्टेशन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं सामने एक पैसेंजर ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है और स्टेशन पर सिर्फ जो कर्मचारी हैं वही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मास्ट का कार्य है वो पूरा कर लिया गया है और जो क्रॉस बार्स हैं वो लगा ली गई हैं। तो आप सामने देख सकते हैं एक ट्रेन का रेक भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी ठहराव है। और अब बहुत तेज़ी के साथ जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है ये बिजौरिया से फिर आगे धीरे धीरे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में बढ़ रहा है। और रात दिन कार्य चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रेलखंड को पूरा किया जा सके इलेक्ट्रीफाइड। और उसके बाद इस पर CRS इंस्पेक्शन करा करके नए साल में आप मान के चलिए कि रेलगाड़ियों के लिए फिर ये सेक्शन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलने के लिए खुल जाएगा। तो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी जब पूरा टनकपुर तक ये रेलखंड हो जाएगा नए साल में 2021 में, तो कासगंज हो गया, मथुरा हो गया, आगरा है, बहुत लंबी दूरी की जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, दिल्ली हो गया, सब तरफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेन जाएंगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स यहाँ पर सेट कर ली गई हैं और लेबर अभी काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ, वो लगा हुआ है। सामने सिग्नल्स वगैरह सब जल रहे हैं और दूर पर जो क्रॉस बार्स हैं उस पर लेबर भी लगी हुई है। ऊपर यहाँ पर काफ़ी बंदर भी उछल रहे हैं पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर हरियाली भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक। सामने आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं। और स्टेशन के ऊपर जो कार्य है, बेसिक स्ट्रक्चर जितना खड़ा होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो पूरा हो गया यहाँ पर। बिल्कुल कुछ कुछ जैसा पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच हमने आपको मझोला में दिखाया था, किस प्रकार से क्रॉस बार्स वहाँ पर सेट कर ली गई हैं। खाली ड्रॉप आर्म्स लगाने हैं, ब्रैकेट्स और होल्डर्स लगा करके। यहाँ पर अब वायरिंग का काम होना है, वहाँ पर भी अब वायरिंग का काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर की तरफ। और सेथल से आगे बिजौरिया स्टेशन जो है, इसके आउटर तक जो है तार वो खींच लिया गया है। अब बिजौरिया स्टेशन की बारी है, ये पैदल पुल। और यहाँ से फिर आप बहुत जल्द जब वायरिंग यहाँ से पूरी कर ली जाएगी तो फिर वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगी पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। 20 किलोमीटर लगभग ये दूरी है। इज्जतनगर मंडल में हमारे आता है ये NER के। और यहाँ से पीलीभीत जो है सिर्फ सामने 20 किलोमीटर रह जाता है पीलीभीत जंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत करीब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये कार्य है पीलीभीत जंक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच गया। और पीलीभीत जंक्शन में भी पोल्स लगाने का काम जो है, मास्ट लगाने का स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसकी अपडेट भी हम आपको आगे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे। थोड़ी रोशनी कम है क्योंकि बादल से लगे हुए हैं। विंटर्स में अक्सर थोड़ा लाइट का इशू हो जाता है, तो जूम करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इधर बरेली की दिशा हो जाएगी। फिर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फाउंडेशन में जो मास्ट डाले गए थे सब पूरा पक्का कर लिया गया। और अर्थिंग के लिए जो है कार्य वो अब चल रहा है। अर्थिंग वर्क यहाँ पर उसको किया जा रहा है कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर ये क्रॉस बार्स लगा ली गई हैं। अब ड्रॉप आर्म्स इसमें लगाए जाएंगे, उनको सेट किया जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट्स लगा लिए जाएंगे और उसके बाद फिर जो सेथल की तरफ से वायरिंग आ रही है भोजीपुरा जंक्शन के डायरेक्शन से बरेली सिटी की तरफ से होते हुए आगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, वो तार फिर यहाँ पर खींचने का काम किया जाएगा। मुझे लगता है 1 हफ्ता, सप्ताह भर, कम से कम 1 हफ्ते का हम समय मान के चलते हैं कि और लगना चाहिए इस कार्य को पूरा करते। क्योंकि सर्दियों में ये काम सब मैनुअल होता है, आपको पता है, तो थोड़ा सा समय लगता है, उंगलियां उतनी जल्दी नहीं चलती। ये देखिए हम क्रॉसिंग पर आ गए हैं आगे बिजौरिया क्रॉसिंग की तरफ। और ये लेबर आप सामने देख सकते हैं, टेक्निकल जितना भी स्टाफ है वो छोटे छोटे जो पोल्स होते हैं और अर्थिंग का जो सामान है यहाँ से वो ले जा रहा है। सामने स्टेशन आपको दिख रहा होगा बिजौरिया स्टेशन। यहाँ से आप बाहर से भी पूरा नज़ारा एक देख सकते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, किस प्रकार से क्रॉस बार्स और मास्ट सब इरेक्ट कर लिए गए हैं, सब सेट है बिल्कुल। और सिर्फ वायरिंग का काम यहाँ बिजौरिया में अब बचा है। और जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी कोशिश है जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। 1 हफ्ता अभी आप मान के चलिए ड्रॉप आर्म से लेकर के ब्रैकेट्स, होल्डर, असेंबली सब लगाने में लगेगा।
ये इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी और सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है जिसकी मदद से जो सारा सामान है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का उस पर रखा हुआ है। सामने ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा है जिधर ये ट्रैक जा रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आउटर के आगे किस प्रकार से मास्ट लगा लिए गए हैं, उनमें अब ब्रैकेट्स लगाने बाकी हैं। तो ये कार्य अभी 1 हफ्ते में स्टेशन के ऊपर अगर हो जाएगा कंप्लीट, हम मान के चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा पीलीभीत जंक्शन की तरफ। तो 2 हफ्ते में अभी और वायरिंग यहाँ से फिर हो जानी चाहिए और थोड़ा सा कार्य पीलीभीत जंक्शन की दिशा में और बढ़ जाएगा। मुझे लगता है दिसंबर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, दिसंबर के लास्ट तक पीलीभीत जंक्शन तक वायर बिल्कुल नज़र आना चाहिए। और सामने ये पीलीभीत जंक्शन की फिर दिशा हो जाएगी। क्रॉसिंग है बाहर बिजौरिया की। हाइट गेज देखिए सब लगा लिए गए हैं और मीटर गेज के बाद जब ये बड़ी लाइन हो गई तो सारे ही स्टेशन सब बहुत बदले बदले नज़र आ रहे हैं, सबकी कायाकल्प हो गया है। और सामने ये ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसके ऊपर से ये अर्थिंग का सामान जो है यहाँ से ये लेबर आ रही है, ये ले जा रही है सामने बिजौरिया स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब अर्थिंग का जो कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में। जैसे हम घर में अर्थ अपना करते हैं, अर्थिंग के बिना जो है वो देखिए पावर नहीं आएगी, बहुत लो वोल्टेज आता होगा। अगर अर्थ का वायर आपका निकल जाए मीटर से तो जो करंट आती है फिर वो बिल्कुल 0 वोल्ट के हिसाब से बिल्कुल बल्ब जलता है घर में। तो वो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, बिना अर्थिंग के जो है वो बिजली नहीं जलती। तो उसी प्रकार से अर्थिंग रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना अर्थिंग के लोकोमोटिव आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको करंट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो ये अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। और सिग्नल से इसमें कहीं कोई टच ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार सिधौली सीतापुर वाले सेक्शन में यही हुआ था। अर्थिंग की वजह से सिग्नल्स फेल हो गए थे, जब करंट छोड़ा गया था तो वहाँ पे अर्थिंग की कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी बारीक चीज़ें हैं, बारीकी से बहुत देखनी पड़ती हैं। क्रॉसिंग देखिए बंद हो गई है, इधर मास्ट आपको दिख रहा होगा सब सेट है। और देखिए सामने से उधर से क्रेन आती हुई अभी आपको नज़र आएगी बिजौरिया स्टेशन की दिशा से, जो पीलीभीत जंक्शन की दिशा में जाएगी। तो ये रेलवे क्रॉसिंग बिजौरिया स्टेशन के आउटर पर यहाँ से व्यू। बहुत तेज़ी के साथ इस कार्य को पूरा किया जा रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये काम है, और मुझे लगता है बिल्कुल टारगेट जैसा लेके चल रहे हैं, दिसंबर के लास्ट तक पीलीभीत जंक्शन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन चली गई पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, और क्रॉसिंग बिजौरिया क्रॉसिंग से आगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में यहाँ से आपको पोल्स नज़र आ रहे होंगे दूर पर, उनको सेट कर लिया गया है। किस प्रकार से यहाँ पर जो पोल है, सामने एक पोल जो राइट हैंड पे लगा है, सामने एक वो हाफ बार आ रही है उस पर मास्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अभी जो पोल्स थोड़े रह गए हैं, आगे कुछ सेट भी होने। एक पोल तो आपको दिख रहा होगा इधर, ये 90 डिग्री पे है, लेकिन दूसरा अभी थोड़ा सा टिल्ट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है उसको भी सेट किया जाएगा। तो यहाँ से आप व्यू एक देख सकते हैं, ये क्रॉसिंग के बाहर का नज़ारा है जिधर ये पतला रास्ता जा रहा है सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। तो दूर तक यहाँ से पोल्स नज़र आ रहे हैं। तो कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, और मुझे पूरी उम्मीद है नए साल में अगली नवरात्र जो हमारी आएगी तो उस पर बिल्कुल रेलगाड़ियाँ, पूर्णागिरी जब मेला लगेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है जो श्रद्धालु आएंगे वो सब फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन्स आ रही होंगी टनकपुर तक, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो या त्रिवेणी एक्सप्रेस आ रही हो, इन सबको वैप लोकोमोटिव मिल जाएगा नए साल में, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।